2 मीटर फैब्रिक में 38 इंच रेडी लेंथ की ट्रेंडी अफगानी प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करनी है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। इस अफगानी प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंच क्रेप का फैब्रिक 2 मीटर लिया है। इस फैब्रिक को पूरी तरह से ओपन कर लेना है इस तरह से, और फैब्रिक की सीधी साइड को अंदर रखना है और उल्टी साइड को इस तरह से डबल में फ़ोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है इस तरह से। जितना भी हमारा फैब्रिक है पूरे फैब्रिक को इसी तरह से हमें चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेना है डबल में। पूरे फैब्रिक को चौड़ाई में फ़ोल्ड करने के बाद हमें इस फैब्रिक को लंबाई में फिर से दोबारा फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारे यहाँ पे फैब्रिक जो है 4 लेयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की साइड जो है वो फोल्डेड वाली साइड है और मेरी जो साइड है ये फोल्डेड वाली साइड है, और इसकी अपोजिट साइड है ये ओपन साइड है, और नीचे भी ये ओपन साइड है। इस तरह से हमें फैब्रिक को बिछा लेना है। यहाँ पे नीचे फैब्रिक में क्रॉस आ रहा है यानी कि टेढ़ आ रहा है, इसको हम कट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर हम फोल्डेड वाली साइड से टेप को रखेंगे और 2 इंच पे मार्क करेंगे इलास्टिक फोल्डिंग के लिए। आप नाड़ा डालना चाहे तो भी नाड़ा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पे अफगानी प्लाज़ो की लेंथ का मेजर करेंगे। जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहीं से हमें टेप को रखना है और लेंथ को मेजर करना है। यहाँ पे टोटल जो फैब्रिक है वो 37.5 इंच आ रही है। हम यहाँ पे 37 इंच पे मार्क करेंगे। जो हाफ इंच है वो सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे 37 इंच रेडी बन जाएगी, और 1 इंच जो है नीचे हमारी पट्टी लगेगी। तो यहाँ पे टोटल जो लेंथ है वो 38 इंच लेंथ की प्लाज़ो हमारी यहाँ पे बन जाएगी। और जो हाफ इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे हिप राउंड का निशान लगाएंगे। जो भी आपका हिप राउंड होता है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है और यहाँ पे मार्क करना है। और लूजिंग के लिए आप 2 से 5 इंच तक रख सकते हैं। अगर आप कम लूजिंग रखना चाहे तो 2 इंच रख सकते हैं, ज़्यादा लूजिंग रखना चाहे तो आप 3 से 5 इंच तक लूजिंग रख सकते हैं। यहाँ पे हिप राउंड जो है वो 36 इंच है। 36 इंच का 4th पार्ट होता है 9 इंच, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे लूजिंग जो चाहिए मुझे यहाँ पे 4 इंच की लूजिंग चाहिए, तो यहाँ पे 4 इंच की लूजिंग रखेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं, 4 या 5 तक भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी साइज़ के लिए आप हिप का 4th पार्ट ले लें और उसके ऊपर लूजिंग एक्स्ट्रा ऐड कर लें इस तरह से। तो टोटल राउंड में यहाँ पे 12 इंच की लूजिंग बढ़ जाएगी। तो ये देखिए 13 इंच आ रही है। अब हम यहाँ पे क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे। क्रॉच लेंथ के लिए हिप का जो भी मेजरमेंट होता है यानी कि हिप राउंड होता है उसको 3 से डिवाइड करना है, और जो भी आएगा यहाँ पे आपका क्रॉच लेंथ होगा। इस सभी साइज़ेस के लिए यही फार्मूला है, आप इसी को अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 इंच। हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर एक मार्क करेंगे 12.5 इंच पे, और इसका सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम ये आगे 2 इंच पे मार्क करेंगे। स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए 2 इंच काफ़ी है। अगर आप हेल्दी हैं, हेवी हैं, तो आप 2.5 से 3 इंच तक बढ़ा सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं 2 इंच ही रख रही हूँ। अब हम यहाँ पे आसन की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे बॉटम की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। बॉटम की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच है। नॉर्मल जो सलवार के पोंचे की डिज़ाइन जो विड्थ होती है वो 6.5 इंच 7 इंच होती है। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। आप 7 इंच रखना चाहे तो 7 इंच पे मार्क कर लें। अब हम यहाँ पे प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेना है। आप चाहे तो 8 इंच भी ले सकते हैं, 10 इंच भी ले सकते हैं, या फिर 6 का 6 डबल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मार्क कर लेना है और इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है। देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ उसी तरह से आप कट कर लें। ये जो साइड में फैब्रिक बचा है इसी में से हम बॉटम के लिए पट्टियों को कट कर लेंगे। जो ऊपर फोल्डेड वाली साइड है उसको भी कट करके इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे।
तो सबसे पहले जो फैब्रिक की उल्टी साइड होती है वहाँ पे निशान लगा लें दोनों पार्ट के ऊपर, ताकि हमें सिलाई करते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो प्लेन फैब्रिक होता है उसमें अक्सर कंफ्यूज होता है कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है, तो इस तरह से मार्क कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट को ले लिया है, इसको मैंने यहाँ पे नीचे बिछा लिया है। रॉन्ग साइड जो है वो नीचे की साइड है और कपड़े की जो सीधी साइड है वो ऊपर वाली साइड है। अब जो दूसरे पार्ट को हम बिछाएंगे सीधे तरफ सीधे को ही रखेंगे, उल्टे को ऊपर रख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो मार्क हमने रॉन्ग का निशान लगाया है ये ऊपर आया है, सीधी साइड अंदर है। दोनों की सीधी साइड इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए और जो उल्टी साइड होती है वो बाहर आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे ये दोनों क्रॉच को मिला के स्टिच कर लेना है। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच करना है और इस साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए मैंने दोनों साइड यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में पकड़ेंगे, इस तरह से पलटेंगे तो ये देखिए इस तरह से शेप आएगा आपको। देखिए जोड़ इस तरह से सेंटर में आ जाएगी। अब हम यहाँ पे बॉटम में प्लेट्स डालना है, तो हम इसको इस तरह से खिंचा लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे और सीधी साइड को ऊपर की तरफ रख लेंगे। जो भी हम प्लेट्स डालेंगे वो सीधे तरफ ही डालना है, उल्टी साइड ना डालना है, सीधी साइड ही डालना है। अब जो भी बॉटम की विड्थ होती है टेप को मेजर करना है और उसके सेंटर को मार्क कर लेना है। 29 इंच है, यहाँ पे 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे सेंटर में जो लाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ पे हम एक बॉक्स प्लेट बनाएंगे, तो लाइन के उस साइड से एक प्लेट डालेंगे और पिन से सिक्योर करेंगे और लाइन के इस साइड एक प्लेट डालेंगे। इस साइड दोनों की प्लेट की फेसिंग जो है वो अपोजिट आनी चाहिए, यानी कि रिवर्स में होनी चाहिए। देखिए इसकी फेसिंग इस साइड है और उस प्लेट की फेसिंग उस साइड है। देखिए यहाँ पे जो सेंटर प्लेट की जो फेसिंग है उसी साइड हमें बाकी के प्लेट्स को डाल देना है। इस तरह से आप इस तरह से प्लेट्स को डालते जाएं और पिन से सिक्योर कर लें। इस तरह से पिन्स को सिक्योर करने से आपको स्टिचिंग करते वक्त इजी रहेगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे प्लेट्स डाल रही हूँ, आप चाहे तो बड़े प्लेट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 6 प्लेट्स यहाँ पे डले हैं हमारे। अब हम यहाँ पे इसको मेजर करेंगे कि ये यहाँ पे इसका कितना बॉटम आ रहा है। जहाँ पे हमें सेंटर का मार्क लगा है वहीं से हम मेजर करेंगे। तो देखिए टोटल एग्जैक्टली 6.5 इंच आ रहा है। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और 6 इंच हमारी मोरी जो है वो रेडी बन जाएगी। और इस साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से प्लेट्स को डालना है और इस साइड की जो प्लेट की फेसिंग है वो इस तरफ से आएगी, यानी कि दूसरे प्लेट्स के बिल्कुल अपोजिट रहेंगे इस साइड की प्लेट्स। इस तरह से हमें प्लेट्स को डाल देना है। ये देखिए दोनों साइड हमने प्लेट्स को डाल दिया है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और पिन्स को निकाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और पिन्स को रिमूव कर दिया है और प्लेट्स के ऊपर अच्छे से आयरन कर लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी को ले लिया है, जो साइड में कटिंग में हमारे पास बचा था उसको हमने कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच की चौड़ाई ली है और इसकी जो लेंथ है जितनी हमारी बॉटम की लेंथ है उतना हम यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे जो सलवार की जो बेल्ट रोल होती है जो बॉटम में लगाते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिया है। ये 1 इंच चौड़ी हमने ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम सीधी साइड रखेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पे इसके पीछे की साइड से लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ से उल्टी साइड से लगाएंगे। ये देखिए प्लेट्स की सीधी साइड ऊपर है और ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं ये नीचे की साइड जा रही है। इस तरह से हमें रख के स्टिच कर लेना है। जो सिलाई हमने प्लेट्स के ऊपर लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें इस स्टिच को लगा देना है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम इसको ले लेंगे बेल्ट रोल को और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे। फिर से दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमने प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमें इसको बिल्कुल बराबर रखना है और इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। इसी तरह अब दूसरे पंचे में भी इसी तरह से आपको प्लेट्स को डाल लेना है और इसी तरह से पट्टी को लगा के रेडी कर लेना है। जिस तरह से हमने इस वाले पे किया था उसी तरह आपको दूसरा भी रेडी करके रख लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है। दोनों के बॉटम जो है यहाँ पे रेडी हो गई हैं।
ये सीधी तरफ है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि रॉन्ग साइड कर लेंगे और साइड की सिलाई लगा देनी है। हम इस तरह से बिल्कुल दोनों पेंचों को बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेकर हम क्रॉच तक जाएंगे, फिर क्रॉच से लेते हुए हम नीचे तक इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम ऊपर इलास्टिक डालना है। इलास्टिक के लिए हम यहाँ पे जो भी आपका कमर का साइज़ होता है, यानी कि जो भी आपकी कमर की चौड़ाई होती है उसमें से आप 3 इंच माइनस कर लें। अगर आपकी कमर की चौड़ाई है वो 28 इंच हो तो आप 3 इंच कम करके 25 इंच ले लें। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको रख लेंगे और इसको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। इस तरह से पूरे फैब्रिक में हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है। अब हम इलास्टिक को ले लेंगे, इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से 4 से 5 सिलाइयाँ लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। देखिए अब हम यहाँ पे उल्टी साइड इलास्टिक को रखेंगे। देखिए इस तरह से रख लेना है आपको और इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके फैब्रिक के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रहे फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आपकी सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना है। इलास्टिक के बाजू में आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हम इलास्टिक के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से हम फैब्रिक को खींचते हुए इलास्टिक को निकाल लेंगे और सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिचिंग कर दी है। अब हम अच्छे से पूरे गैदर्स को इलास्टिक में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। गैदर जो है वो बिल्कुल पूरी इलास्टिक में अच्छे से आ जाएं तो यहाँ पे इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो जोड़ होती है क्रॉच की दोनों साइड, दोनों जोड़ों को साइड में करेंगे और इस तरह से दोनों हाथों से इसको 3 से 4 बार अच्छे से खींचेंगे और फिर से इन दोनों जोड़ों को सेंटर में कर लेंगे और साइड से इसको बिल्कुल पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी हम 3 से 4 बार इस इलास्टिक को अच्छे से खींच लेंगे। इस तरह से करने से आपके जो इलास्टिक में जो गैदर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली फ्रंट एंड बैक दोनों साइड अच्छे से लग जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। सेंटर में हम इसको रख लेंगे और नीडल को अंदर रखेंगे। दोनों हाथों से इस तरह से इलास्टिक और फैब्रिक को खींचना है। इस तरह से खींचते हुए आपको सिलाई लगानी है। इलास्टिक को बगैर खींचे आपको सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से आपको दोनों हाथों से खींचते हुए पूरे राउंड में इलास्टिक के ऊपर सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो अफगानी प्लाज़ो है वो रेडी हो गई है। होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।